हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चनों को जो शिमला बोर्ड वालों में पेपर में एचपीपी पुलिस में आ चुके हैं। तो बच्चों ये जो मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए थे, तो अब देखो ये देखो अभी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। तो देखो नूतन का विलोम क्या है, पूछा है ना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था नूतन का विलोम शब्द क्या है। तो अनूतन पूछा है, पुराना पूछा है, पुरातन पूछा है या पुरातत्व। तो पुरातत्व क्या है, जिसके पीछे तबो लगा होगा तो वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। कौन सी होती है? भाववाचक। तो बच्चों आप बताओ मेरे को कि ये कौन सा विलोम शब्द सही हो जाएगा। देखो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, पुरातन। कौन सा है? सी ऑप्शन। आगे पूछा जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि वाक्यांश के लिए शब्द पूछा है। बड़ बोलना हो जाएगा, अचाल हो जाएगा, बक्ता हो जाएगा या बचाल हो जाएगा। देखो कौन सा हो जाएगा? बचाल। ये आपने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी पढ़े थे। तो देखो बच्चों शिमला बोर्ड वाले में ये पेपर आ चुके हैं, पुलिस के पेपर में। तो अब देखो चतुर की भाववाचक, यहाँ पे होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा पूछी है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चतुराई, चलाक, चतुर्थ या तेज। क्या हो जाएगी? चतुर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चतुराई। यानी कि मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा का पहचान क्या होती है? ता, त्व और पन। किसके लगता है? ता, त्व और पन। जिसके पीछे ये लगा होगा तो वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। आगे पूछा है निम्नलिखित मुहावरे में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। यानी कि रिक्त स्थान पूछा है। तो रिक्त स्थान कई बार ऐसा होता है कि मुहावरों से पूछ लेता है, लोकोक्तियों से भी पूछ लेता है। तो आपने यहाँ देखो बहती गंगा में डैश धोना, ठीक है। तो पैर, कपड़े, हाथ या सिर, क्या धोना है? तो क्या आ जाएगा? देखो बाकी बहती गंगा में हाथ धोना। तो देखो बच्चों हाथ धोना आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा नहीं है। ये पूछा है कि मुहावरा नहीं है, तो आपने ढंग से पढ़ना है। पहले ऑप्शन दिया है नाक काटना। क्या पूछा है? नाक काटना। बी ऑप्शन दिया है नाक रख लेना। आगे सी है नाक रगड़ना और डी पूछा है नाक साफ करना। तो देखो हमने यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। तो पहले नाक काटना क्या होता है? नाक काटना क्या होता है? इज्जत गंवाना, ठीक है। तो दूसरे का होता है नाक रख लेना। नाक रख लेना मतलब मान रख लेना। क्या हो जाएगा? मान रख लेना। इसका हो जाएगा मान रख लेना। आगे पूछा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मतलब बेइज्जती महसूस करना। क्या हो जाएगा? बेइज्जती महसूस करना। तो इसका क्या हो जाएगा? नाक साफ करना। अब नाक साफ रखना मुहावरा नहीं है, तो ये क्या है कि अंग्रेजी का मुहावरा है। अंग्रेजी का मुहावरा क्या है? अंग्रेजी का मुहावरा। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है कि जैसे नाक से हम सांस लेते हैं, क्या हो जाता है कि नाक में से सांस लेते हैं। तो नाक साफ करना हो जाएगा कि ये हमारा मुहावरा नहीं है। आगे पूछे कि कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान भरना धोखा देना, चाणक होना या चुगली करना या असर ना होना। तो क्या हो जाएगा? जब हम किसी के कान भरते हैं तो क्या करते हैं? चुगली करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं कान भरना। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। ईश्वर को नहीं मानने वाले के लिए एक शब्द। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, आस्तिक बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, बंदा बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं। ऑप्शन में देखो कैसे कैसे पूछे हैं। ईश्वर को नहीं मानने वाला, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे बोलते हैं हम नास्तिक। जो नहीं मानेगा और जो मानता है तो उसे हम बोलते हैं आस्तिक। उसे हम क्या बोलते हैं? आस्तिक। अगला क्वेश्चन पूछा है देश की सरहदों पर डटे सुरक्षा कर्मी कफन सिर पर बांधकर लड़ते हैं। यानी कि जो हमारे फौजी भाई हैं, जो जब सरहदों पर जब खड़े होते हैं, ड्यूटियां देते हैं, तो क्या करने के लिए तैयार रहते हैं? वो मरने को तैयार रहना या फिर डटकर मुकाबला करना, और तीसरा कठिनाइयों का सामना करना। इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आपने सीधा लगा देना कि मरने को तैयार रहना। मरने को तैयार है, एकदम थोड़ी मर जाएंगे वो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कठिनाइयों का सामना करना। यानी कि पहले कठिनाइयों का सामना करेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठिनाइयों का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकित का समानार्थक शब्द निम्न में से कौन नहीं है। यानी कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समानार्थ बोलते किसी को,
समानार्थक शब्द बोलते किसको हैं? हम बोलते हैं इसको पर्यायवाची को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पर्यायवाची को। ये पता होना चाहिए, पर्यायवाची शब्द को बोलते हैं हम। तो आगे पहले पूछा है हैरान, चकित का पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ना, पूछा है कि चकित का समानार्थ शब्द निम्न में से कौन नहीं है, पूछा है। हैरान, उदासीन, विस्मित, बोचक्का। तो देखो बच्चों कौन सा हो जाएगा? तो देखो तीनों है, तो इसका उदासीन नहीं है। उदासीन का अर्थ क्या होता है? निष्पक्ष। क्या होता है? निष्पक्ष। इसका अर्थ होता है निष्पक्ष। तो ये तीन किसके हैं? चकित के पर्यायवाची है। अगला हमारा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं पुलिस के पेपर में, ये 2022 में पूछे हैं एचपी बोर्ड ने, शिमला ने। तो देखो लखन उतर आहुति सरिन, भगवर कोप किरसान, बढ़त देखी जल सम, बयन बोले रघु कुल भानु। उपरोक्त का काव्यांश में कोपू और कृषाणु का अर्थ पूछा है। देखो पहले उसने क्या पूछा है? पहले उसने दोहा पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा अलंकार है। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी कि पूछा लखन उतर आहुति सरन, भृगवर कोप कृषाण। तो ये पहले देखो कहां से पहचानोगे? यहाँ पे है सम, यहाँ पे जल सम, यानी कि कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। कैसे पहचानोगे? मैंने आपको बताया था, जैसे कि उपमा अलंकार में लगता है सा, सी या सम। क्या लगता है? सा, सी या सम से पहचानोगे। पहले तो अलंकार पूछा होगा, तो अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। हमारे से पूछा कि उपरोक्त काव्यांश में कोपू और कृषाणु का क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन है क्रोध या आग। दूसरा पूछा है समान या कटना, दीवार, दर्पण, बहुत अधिक या उमड़ना। तो बच्चों यहाँ पे कोपू और इसका मतलब होता है क्रोध, और कृषाणु का होता है आग। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। आगे पूछा है कि बीथी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे लिखा है सूर्य है, किरण है, गली है या रास्ता है। तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा रास्ता। तो रास्ता का और क्या होता है? जैसे मार्ग, सड़क, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे बीथी का अर्थ मार्ग भी होता है और सड़क भी होता है, मार्ग और सड़क भी। तो ये आ जाएगा बीथी की अर्थ है ये। ठीक है, आगे ये हमारे पर्यायवाची आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य किरण, जैसे मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा है, वाक्यों में विशेषण है। देखो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा है, तो उसमें ऑप्शन में दिया था संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया। अब देखो यहां से पूछा है कि मेरी, और पहले ऑप्शन में दिया है मेरी, दूसरे में दिया है 2.5 मीटर, तीसरे में दिया है कपड़ा, और डी में दिया है लगता है। तो यहाँ पे पूछा कि वाक्यों में विशेषण बताना है कि कौन सा है। तो मेरी क्या है? मेरी हो जाएगा हमारा सर्वनाम। मेरी क्या है? हमारा सर्वनाम। और कपड़ा क्या है? हमारी संज्ञा। कपड़ा क्या है? हमारी संज्ञा। लगता है क्या आ जाएगी? क्रिया। लगता है क्या आ जाएगी? हमारी क्रिया। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, 2.5 मीटर, क्योंकि विशेषण में हमारा क्या आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बालकों ने अखबार पढ़ा और डैश। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। न, पत्रिका, रेखांकित शब्द के विपरीत लिंग वाले शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। लेकिन शब्द उसने एक ही पूछा है, लेकिन कितना लंबा बना के पूछ दिया है। ठीक है, तो आपने सही ढंग से पढ़ना है। यहाँ से पूछा जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं कि बालकों ने अखबार पढ़ा, तो डैश में क्या हो जाएगा? बालिकाओं। क्या हो जाएगा? बालिकाओं, ना कि अध्यापिका, विदुषी या नृत्य आ जाए। क्या जाएगा? बालिकाओं में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो पूछा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो देखो भाववाचक संज्ञा पूछी है, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? हमारी राष्ट्रीयता। अब देखो अगर आपसे पूछो कि राष्ट्र की विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। अब ये आपने ये याद रखना है कि राष्ट्रीय पूछा है कि राष्ट्र यानी कि कि भाववाचक संज्ञा पूछी है या यानी कि विशेषण पूछा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या पूछा है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? हमारा राष्ट्रीय। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका विभाजन ना किया जा सके, अखंडित, अविभाज्य, अभिव्यक्ति या अखंड। तो
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अविभाज्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां पहुंचना कठिन हो, यानी कि जहां पहुंचना कठिन हो तो वो कौन सा हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा, सुगम, अगम या अगे, क्या कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, इसका हो जाएगा दुर्गम। चलते हैं, विनय पूर्वक किया गया हठ, विनय पूर्वक किया गया, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विनय होता क्या है। विनय होता है अहंकार, विनय होता है अहंकार। तो यानी कि अहंकार किया गया हठ कैसे होता है, यानी कि अनुरोध, अनुबोध, विनम्रता या आग्रह। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, अनुरोध। आगे पूछा देखो अनुबोध, तो अनुबोध का यहाँ पे हम विलोम शब्द कर लेते हैं, अनुबोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिबोध, क्या हो जाएगा, प्रतिबोध। आगे पूछा है हमारे से विनम्रता, तो विनम्रता का मैंने बताया आपको अहंकार, तो इसका क्या हो जाएगा, अहंकार, क्या हो जाएगा, अहंकार। ये विलोम शब्द है, ठीक है, ना कि वाक्यांश के लिए शब्द है। आगे पूछा है आग्रह, तो आग्रह क्या हो जाएगा, दुराग्रह, क्या हो जाएगा, दुराग्रह, दुराग्रह, यानी कि ये ऑप्शन ये हमारे हो गए विलोम शब्द साथ साथ। आगे पूछा कि मन को लुभाने वाली वस्तु, सुंदर, रुचिर, चारु या मनोहर, तो कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मनोहर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभव किया गया हो तो क्या आ जाएगा, अनुभूत, अद्भुत, आचार या विचार, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभूत। आगे पूछा 3 माह में एक बार होने वाला, तिगुना, दूसरा ऑप्शन है त्रैमासिक, सी है द्विमासिक और वार्षिक। तो देखो हमने अब तीनों करनी है, तो पहले का पूछा होगा तिगुना, तिगुना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पूछा है कि जिसमें जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, तिगुना। अगर यहाँ पूछा कि 3 माह में एक बार होने वाला तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रैमासिक। आगे पूछा होगा आपको, जैसे पूछा है द्विमासिक, 2 मास में होने वाला तो क्या आ जाएगा, द्विमासिक। वर्ष में एक बार होने वाला तब क्या हो जाएगा, वार्षिक, क्या आ जाएगा, वार्षिक। आगे है, अब देखो भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, यानी कि भाषा का प्रयोग, एक तो सामान्य जिससे लोक में डैश, दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कार्य रचनात्मकता में किया जाता है या विनय काव्यात्मक में किया जाता है या व्यवहार अलंकारिक में किया जाता है या संचालन भावात्मक में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, सामान्य जिसमें लोक में व्यवहार क्या जाएगा, पहले में आ जाएगा व्यवहार, दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ, यानी कि क्या हो जाएगा, क्षमा मांगना, परामर्श देना, क्षमता से अधिक व्यय करना या पोल खोलना, तो क्या हो जाएगा, पोल खोलना का अर्थ होता है कि भेद खोलना, कौन सा हो जाएगा हमारा, क्षमता से अधिक व्यय करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है। देखो कांति का पूछा है यहाँ पे, तो पहले पूछा है युति, समृद्धि, आलोक, आभा, तो कौन सा हो जाएगा, देखो कांति का पूछा है तो उसने कौन सा हो जाएगा, यानी कि समृद्धि नहीं है हमारा, ये 3 किसके हैं, ये हमारे कांति के हैं। तो समृद्धि का भी पर्यायवाची हम साथ में पढ़ लेते हैं, तो समृद्धि का पर्यायवाची क्या होता है, उत्कर्ष, क्या होता है, उत्कर्ष, उन्नति, प्रकृति। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, समृद्धि के पर्यायवाची। चलते हम आगे, अगला क्वेश्चन है, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, वशवर्ती पूछे स्वावलंबी, दुर्लभ, दुर्गश, होनहार, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुर्लभ। आगे पूछे जो किसी पर अभियोग लाता है, तो अभियंती, प्रतिवादी, वादी, याचक। देखो बच्चों यहाँ पे देखो कंफ्यूजन है, जो किसी पर अभियोग लाता है तो इसका ये भी होता है आंसर अभियुक्त, क्या होता है, अभियुक्त। आगे देखो यहाँ पे अभियुक्त नहीं दिया है, तो अब किस में टिक लगाओगे, किस में लगाओगे,
बादी में। किसमें लगाओगे? बादी में। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा क्या है? पिपाशा, विभुक्षा, जिगीसा या त्रितृषा। तो कौन सा हो जाएगा? त्रितृषा। सांझ और रात के बीच का समय, यानी कि मार्तंड, पूर्व, गोधूली, उष्मा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? गोधूली। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के श्रेष्ठतम स्वागतम में से एक है, लेकिन डैश ये है कि जैसा जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम में गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इसमें जुड़े खतरों की डैश भी बढ़ती जा रही है। तो क्या बढ़ती जा रही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? विडंबना और आशंका, ये बढ़ती जा रही है। जैसे, लेकिन विडंबना ये है कि जैसे, तो देखो आगे पूछा है खतरों की आशंका भी बढ़ती जा रही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ। आकाश से अंग भंग करना, बहुत ऊंचा होना, भयभीत होना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बहुत ऊंचा होना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची पूछा है, तो देखो पहला ऑप्शन दिया है दहन, वैश्वानर, अनल और जलज। तो कौन सा नहीं पूछा कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? जलज। तो जलज नहीं है, तो जलज का भी हम पर्यायवाची पढ़ ले। जलज बोलते किसको है? किसको बोलती हैं? कमल को। कमल हो जाएगा, कमल, पंकज, पंकज, राजीव, ये हम इसके हो जाएंगे जलज के। राजीव, इंदिवर, इंदिवर, ये सारे किस में आ जाएंगे? अरविंद, ये हमारे आ जाएंगे जलज की। तो देखो बच्चों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।